क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर की गहराइयों में कुछ अजीब और खौफनाक हो रहा है? कुछ ऐसा जिसकी वजह से करोड़ों अरबों समंदर के क्रिएचर्स अपना घर छोड़कर किनारे की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन क्यों? अभी कुछ ही टाइम पहले 150 के करीब किलर वेल्स अचानक ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया आइलैंड के बीच पर दिखाई देती हैं। इनमें से कुछ मर चुकी थी और कुछ इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि धकेलने पर भी पानी में जाने से डर रही थी। और हैरानगी की बात यह है कि ये वही किलर वेल्स हैं जो समंदर की 1 किलोमीटर गहराई में राज करती हैं। इन्हें देखकर सभी सी क्रिएचर्स दूर भागने लगती हैं। तो फिर ये किलर वेल्स आखिर खुद क्यों डरी हुई थी? और इसके ठीक फौरन बाद इंडिया के ओडिशा स्टेट के कई बीचेस पर 7 लाख से भी ज्यादा कछुए पहुंच जाते हैं। हैरानगी की बात यह है कि ये ऐसी स्पीशीज के कछुए हैं जो मैक्सिको के पास समंदर की 150 मीटर की गहराई में रहते हैं। तो फिर ये कछुए करीब 9000 किलोमीटर का सफर करके ओडिशा तक क्यों आए? इसी तरह केरला में भी हजारों मछलियां समंदर किनारे पहुंच जाती हैं, जहां तड़प तड़प कर उनकी मौत हो जाती है, लेकिन वो समंदर में वापस नहीं जाती। और आप लोगों ने शायद मैक्सिको बीच का ये वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें मैक्सिको के बीच पर इस अजीबो गरीब क्रिएचर को देखा जाता है। 6 मीटर लंबी इस मछली का जिस्म रबड़ जैसा था और इसकी स्किन चमक रही थी। ये कोई नॉर्मल फिश नहीं बल्कि डीप सी और फिश थी जो आसानी से किनारे पर नहीं आती। लेकिन इस वक्त दुनिया के कई मुल्कों में समंदर किनारे पर और फिश की डेड बॉडीज मिल रही हैं। पुराने मिथ्स के मुताबिक और फिश का किनारे पर आना एक बड़े तूफान या तबाही का इशारा होता है। क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है या फिर वो समुद्री राक्षस जिसे लवाइथन कहते हैं ये उसका कमाल है? जी हाँ दोस्तों, हम उसी डीप सी मॉन्स्टर की बात कर रहे हैं जिसने बरमूदा ट्रायंगल में 100 से भी ज्यादा शिप्स डुबोए और 1000 से ज्यादा इंसानों की जान ली। अगर ये लवाइथन अब सरफेस पर आ गया तो क्या ये सच में कयामत ले आएगा या फिर हमारी इस जमीन पर कोई ऐसा खौफनाक खतरा मंडला रहा है जो इंसानी सिविलाइजेशन को ही मिटा देगा? तो इसका जवाब शायद हाँ है, और इस मुसीबत को बुलाने के जिम्मेदार हम इंसान खुद हैं। लेकिन कैसे और क्यों ये डीप सी एनिमल्स अपना घर छोड़कर मरने के लिए सरफेस पर आ रहे हैं? आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। हमारी जमीन का 71% हिस्सा ओशन से भरा हुआ है और ये अपने अंदर हजारों राज छुपाए हुए है। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि आज तक हम इंसान सिर्फ 5% समंदर ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। बाकी 95% अब भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। समंदर का सबसे गहरा तरीन पॉइंट है मरियाना ट्रेंच, जिसे हम चैलेंजर डीप के नाम से भी जानते हैं। इसकी गहराई करीबन 11000 मीटर है। मतलब अगर माउंट एवरेस्ट को भी इसमें डाल दिया जाए तो वो पूरा डूब जाएगा। इतनी गहराई में 1% सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती। यहाँ चारों तरफ अंधेरी दुनिया और प्रेशर इतना कि 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में इंसान के जिस्म के चीथड़े उड़ जाएंगे। इसी हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं कुछ ऐसे अजीब और खतरनाक जानवर जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, जैसे कि डीप सी एंगलर फिश। ये एक ऐसी मछली है जो अपने सर पर एक छोटी सी चमकने वाली लाइट रखती है। इसे देखकर छोटी मछलियां इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और मौका मिलते ही ये उन्हें कच्चा निगल जाती है। इसे डीप सी का एक सबसे भयंकर हंटर और ब्लैक सी डेविल भी कहा जाता है, जो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई में रहती है। लेकिन कुछ दिनों पहले इसे भी कैनरी आइलैंड के आसपास देखा गया। इसके अलावा हाल ही में रशिया के एक फिशरमैन ने एक ऐसी डीप सी क्रिएचर को पकड़ा जिसकी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होते ही तबाही मच गई। लोगों ने कहा कि ये एक एलियन है, लेकिन असल में ये स्मूथ लंप सकर फिश थी जिसका जिस्म एक इंसानी ब्रेन जैसा दिखता है। लेकिन ओल्ड मिथ्स में सबसे खतरनाक माना जाता है और फिश का किनारे पर आना, जिसके साथ हिस्ट्री में कई डरावने वाकयात जुड़े हुए हैं। जैसे कि 15th सेंचुरी में ग्रीनलैंड और आइसलैंड के कुछ लोगों ने समंदर किनारे पहली बार कई मीटर लंबी मछली को देखा जिसकी आंखें किसी तारे की तरह चमक रही थी। वो लोग इसे एलियन मछली समझने लगे और इस वाकये के कुछ ही दिनों बाद वहाँ एक ऐसी
ऐसा समुद्री तूफान आया जिसने दर्जनों जहाजों के साथ हजारों लोगों को पानी में डुबो दिया। फिर साल 1855 में जापान के कुछ फिशरमैन ने चांदी की तरह चमकती हुई इन ओर फिश को देखा, जिसके कुछ ही दिन बाद टोक्यो में ऐसा अर्थक्वेक आया जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया। तब से जापान के लोग मानते हैं कि जब समंदर का देवता नाराज होता है तो वो तबाही मचाने से पहले वार्निंग देने के लिए इन मछलियों को सरफेस पर भेजता है, लेकिन अफसोस उन्हें इसके पीछे की वजह का पता नहीं था। इसी तरह फरवरी 2011 में जापान के कई बीचेस पर दर्जनों और फिश दिखाई देती हैं जो सरफेस पर आने की वजह से मर चुकी थी, जिसके कुछ ही दिनों बाद 11 मार्च 2011 के दिन जापान में दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी आती है जो 20,000 लोगों की जान ले लेती है, 10 लाख लोगों को बेघर कर देती है और कई बड़े शहर तबाह करके 230 अरब डॉलर का नुकसान करती है। और इस वक्त मैक्सिको से लेकर जापान तक कई कंट्रीज में ओवरफिश को किनारे पर आते देखा गया है। अब कई लोगों का मानना है कि जो नेचुरल डिजास्टर होने वाला है वो दुनिया के किसी एक कंट्री या कॉन्टिनेंट तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे प्लेनेट पर भयंकर तबाही मचाएगा। लेकिन अचानक से ये सब डीप सी क्रिएचर सरफेस पर क्यों आ रहे हैं? तो इसका जवाब अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो इसके जिम्मेदार हम इंसान खुद हैं। हमारी ही वजह से समंदर पर राज करने वाली किलर व्हेल अब पानी के अंदर रहने से डर रही है। खूंखार एंगलर फिश अपना घर छोड़कर सरफेस पर आ रही है और लाखों डीप सी टर्टल्स और फिशेस किनारे पर आकर अपनी जान दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसके पीछे हैं 3 वजह। सबसे पहली वजह है ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, सूरज से आने वाली सनलाइट समंदर में सिर्फ 200 मीटर की गहराई तक ही पहुंच पाती है, इसीलिए डीप सी का एटमॉस्फेयर हमेशा कोल्ड रहता है और इन डीप सी क्रिएचर्स की बॉडी भी उसी ठंडे टेम्परेचर में जीने के लिए बनी है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी सरफेस का पानी लगातार गर्म हो रहा है और ये गर्मी नीचे तक ट्रांसफर हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीजन एक्सट्रीम हॉट से कोल्ड वाटर में ट्रेवल नहीं कर पा रहा। इसी वजह से डीप सी में ऑक्सीजन कम हो रहा है और गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये क्रिएचर्स ठीक तरह से सांस नहीं ले पा रही और वो अपनी जान बचाने के लिए ऊपर सरफेस की तरफ आ रही हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे समंदर का पानी धीरे धीरे एसिडिक बनता जा रहा है और इसी वजह से हर दिन समंदर की गहराइयों में लाखों क्रिएचर्स मर रहे हैं, जिसकी एग्जाम्पल आपने लाखों मरी हुई मछलियों के किनारे तक पहुंचने वाली कई वीडियोस में जरूर देखी होगी। रीजन नंबर 2, प्लास्टिक वेस्ट। दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखिए जिसके हिसाब से हम इंसान हर साल ओशंस में 12 मिलियन टन प्लास्टिक पार्टिकल्स डाल रहे हैं, जिन्हें ये जानवर खा रहे हैं और इस प्लास्टिक के केमिकल्स इन्हें मार रहे हैं। रीजन नंबर 3, डीप सी माइनिंग। दोस्तों, हम इंसान फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल इतनी तेजी से कर रहे हैं कि जमीन पर कोयला, तेल और नेचुरल गैस के भंडार खाली हो रहे हैं और ये फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जमीन में पड़े सड़ रहे एनिमल्स, प्लांट्स और बैक्टीरियाज के फॉसिल्स की वजह से। और आज से 370 करोड़ साल पहले जमीन पर जिंदगी की शुरुआत हुई थी समंदर में ग्रो होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। तब से लेकर आज तक इन ओशंस में मिलियंस ऑफ स्पीशीज के जानवर पैदा हुए, इवॉल्व हुए, मारे गए और फॉसिल्स में तब्दील हो गए। इसी वजह से समंदर के सरफेस के नीचे बहुत ज़्यादा ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जिन्हें निकालने के लिए लगातार डीप सी माइनिंग प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया जा रहा है, जिसकी वजह से ओशन का वाटर और ज़्यादा इम्प्योर हो रहा है और डीप सी में रहने वाले क्रिएचर्स मारे जा रहे हैं और जान बचाने के लिए वो सरफेस पर आ रहे हैं। इसके अलावा डीप सी के नीचे मौजूद अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स में काफ़ी हलचल होती है, जिससे डर कर ये डीप सी एनिमल्स सरफेस पर आ जाते हैं। इसी वजह से कई बार ओवरफिश के बाहर आने के बाद ही सुनामी या अर्थक्वेक जैसे नेचुरल डिजास्टर को होते हुए देखा गया है। यानी जमीन पर कोई बड़ा नेचुरल डिजास्टर होने वाला है, वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन उसकी झलक कुछ ही टाइम पहले हमें म्यांमार में आने वाले 7.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक में जरूर दिखी है, जिसने पूरी कंट्री को तबाह कर दिया है। दोस्तों, ये तो हो गई साइंस की बात, लेकिन पुरानी मिथ्स में
यकीन करने वाले लोगों का मानना है कि ये सब हो रहा है लेवाइथन की वजह से। दरअसल कदीम मिथ्स में लेवाइथन एक ऐसा डीप सी मॉन्स्टर था जो समंदर के अंदर का राजा था। कहा जाता है कि उसी ने आज तक बरमूदा ट्रायंगल में 100 से ज्यादा शिप्स को डुबोया और 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इस समुद्री राक्षस का जिक्र कई एंशिएंट लिटरेचर में भी किया गया है, जैसे कि बाइबल के जॉब 41 में गॉड ने लेवाइथन का जिक्र करते हुए कहा है कि वो इतना बड़ा सी मॉन्स्टर है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है, क्या तुम लेवाइथन को कांटे से पकड़ सकते हो? क्या तुम उसकी जुबान को रस्सी से बांध सकते हो? उसकी सांस से आग निकलती है और आंखें अंगारों की तरह जलती हैं। लेकिन रिसेंटली गूगल अर्थ से कुछ फोटोज और वीडियोस वायरल हो रही थी जिसमें ओशन के बीचों बीच एक ऐसा स्ट्रेंज शेप दिखाई देता है जिसे लोगों ने सी मॉन्स्टर लेवाइथन कहते हुए सोशल मीडिया पर काफी वायरल किया है, क्योंकि ये शेप ठीक वैसा है जैसा लेवाइथन को पुरानी कहानियों में मेंशन किया गया था। हालांकि साइंस इसे मिथिकल क्रिएचर मानता है, लेकिन अगर लेवाइथन असल में होगा और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जाग गया होगा तो क्या हम उसके सामने लड़ने के लिए तैयार हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या हम इंसान अपनी तबाही की वजह खुद हैं या फिर अब भी इस अपकमिंग डिजास्टर को रोका जा सकता है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताइएगा।